हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन पोर्ट के बारे में। ओके, तो यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है पोर्ट। तो आज हम जानेंगे कि ये पोर्ट होता क्या है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सीपीयू का एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कनेक्शन पॉइंट्स हैं, इन कनेक्शन पॉइंट्स को आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इन कनेक्शन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? इन कनेक्शन पॉइंट्स को हम बोलते हैं पोर्ट्स। ओके, तो अलग अलग तरह के पोर्ट्स होते हैं, अलग अलग तरह के कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए या फिर सीपीयू के साथ कनेक्ट करने के लिए। ओके, तो ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं अलग अलग तरह के डिवाइसेस को सीपीयू के साथ कनेक्ट करके हमारे अलग अलग तरह के काम को करने के लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पोर्ट क्या है? A motherboard has a set of connection points called as port. मदरबोर्ड मतलब क्या? सीपीयू के अंदर एक जो सीपीयू का मेन पार्ट होता है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मेन पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड। मतलब सारा कनेक्शन, मतलब जितना भी डिवाइसेस हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो सारा कनेक्शन कहाँ से जाता है? मदरबोर्ड से जाता है। ओके, तो कंप्यूटर हमारे जो सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड में जो कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये कनेक्शन पॉइंट्स। इन कनेक्शन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? इन कनेक्शन पॉइंट्स को हम बोलते हैं पोर्ट्स। तो ये कनेक्शन पॉइंट्स या फिर ये पोर्ट्स हम क्यों यूज करते हैं? इसको हम यूज करते हैं अलग अलग तरह के यूनिट्स या फिर अलग अलग तरह के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। जैसे कि सीपीयू के साथ आप मॉनिटर को कनेक्ट करना चाहते हो, या फिर सीपीयू के साथ आप कीबोर्ड को कनेक्ट करना चाहते हो, सीपीयू के साथ आप माउस को कनेक्ट करना चाहते हो। तो उनको कनेक्ट करके एक दूसरे के बीच डाटा ट्रांसमिशन कैसे प्रॉपर्ली हो सके, तो उसके लिए हम जो कनेक्शन पॉइंट यूज करते हैं उन कनेक्शन पॉइंट को पोर्ट बोलते हैं। तो वो कनेक्शन पॉइंट कहाँ पे अवेलेबल होता है? वो कनेक्शन पॉइंट अवेलेबल होता है हमारे मदरबोर्ड में, क्योंकि मदरबोर्ड एक ऐसा पार्ट है जहां से कनेक्शन हमारे कंप्यूटर के सारे तरफ जाता है। मतलब आप अगर कीबोर्ड कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करके आप कीबोर्ड के माध्यम से मॉनिटर को कनेक्ट करके मदरबोर्ड के साथ मदरबोर्ड में इनपुट दे सकते हो, मदरबोर्ड में आउटपुट देख सकते हो। तो सारा कनेक्शन हमारा मदरबोर्ड के साथ होता है। तो मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए अलग अलग तरह के डिवाइसेस को हम जो कनेक्शन पॉइंट्स यूज करते हैं उन कनेक्शन पॉइंट्स को हम बोलते हैं पोर्ट्स। ओके, तो मेनली दो तरह का पोर्ट होता है, एक पैरेलल पोर्ट, एक सीरियल पोर्ट। इनके अलावा और भी अलग पोर्ट्स होते हैं, पर मेनली हम दो तरह के पोर्ट्स को यूज करते हैं हमारे एवरीडे लाइफ में। एक है पैरेलल पोर्ट और एक है सीरियल पोर्ट। ओके, तो आपको तो पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट के बीच डिफरेंस क्या है? तो पैरेलल पोर्ट में क्या होता है कि पैरेलल पोर्ट यूज करके हम जिस भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं उसमें हम पैरेलली 16 बिट या फिर 32 बिट या फिर 8 बिट का डाटा एक बार में ट्रांसमिट कर पाते हैं। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट साइज ऑफ मेमोरी यूनिट क्या है? बिट। तो अगर हम एक बार में मोर देन 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज करेंगे पैरेलल पोर्ट को। अगर किसी डिवाइस से हमारे कंप्यूटर के पास अगर हम कुछ डाटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि एक बार में 8 बिट या फिर 16 बिट या फिर 32 बिट का डाटा ट्रांसमिट हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं पैरेलल पोर्ट को। ओके, जहां पे क्या होता है? सेट ऑफ पैरेलल वायर्स होता है। मतलब वहां पे बहुत सारे वायर्स होते हैं जिनको हम यूज करके डाटा ट्रांसमिशन एट ए टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ बिट्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ओके, फिर आता है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट में क्या होता है? सीरियल पोर्ट में हम एक बार में सिर्फ एक बीट ऑफ डाटा ट्रांसमिट कर पाते हैं। ओके, अगर हमें स्लो प्रोसेस में डाटा ट्रांसमिट होने से भी चलेगा तो वहां पे हम यूज करेंगे सीरियल पोर्ट। और अगर हमें फास्टर स्पीड में डाटा ट्रांसमिशन जरूरी है तो वहां पे हम यूज करेंगे पैरेलल पोर्ट। ओके, तो फास्टर पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स मतलब क्या? कोई भी एक्सटर्नल डिवाइसेस जिसको हम सीपीयू के साथ कनेक्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी इनपुट डिवाइस हो या फिर चाहे वो कोई भी आउटपुट डिवाइस हो। ओके, तो फास्टर पेरिफेरल्स या फिर फास्टर कोई इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, प्रिंटर हो गया, इनको कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं पैरेलल पोर्ट्स। ओके, और जैसे कि स्लोअर डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनको कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं सीरियल पोर्ट्स। ओके, और सबसे स्टैंडर्ड सीरियल पोर्ट जो कि आजकल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो है यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, यूएसबी पोर्ट। ओके,
तो ये है पैरेलल और सीरियल पोर्ट, आप देख सकते हो ये पैरेलल कनेक्टर है, ये है सीरियल कनेक्टर। ओके, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये है हमारा सीरियल पोर्ट, ये है हमारा पैरेलल पोर्ट। ओके, मतलब ये पैरेलल कनेक्शन पॉइंट, ये है सीरियल कनेक्शन पॉइंट। अगर हम कोई स्लोअर डिवाइसेस को कनेक्ट करके स्लो प्रोसेस में डाटा ट्रांसमिशन करना चाहते हैं तो हम वहां पे यूज करेंगे सीरियल पोर्ट। अगर हमें फास्टर स्पीड में डाटा ट्रांसमिशन के लिए कनेक्शन चाहिए तो हम वहां पे यूज करेंगे पैरेलल पोर्ट। ओके, और ये है यूएसबी पोर्ट, सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा यूज होने वाला आजकल का एक सीरियल पोर्ट, सीरियल कनेक्शन पॉइंट, जिसमें डाटा ट्रांसमिशन स्लो तो होता है पर ये एक यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट है। यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट मतलब क्या, इसको हम लगभग हर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। आजकल प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, कोई भी डिवाइस को आप अगर अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए हम नॉर्मली यूएसबी पोर्ट को यूज करते हैं। इसीलिए हम यूएसबी इसको यूनिवर्सल पोर्ट या फिर यूनिवर्सल सीरियल बस बोल के बोलते हैं। ओके, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिंपल में पता चल गया कि पोर्ट क्या है। पोर्ट कनेक्शन पॉइंट है जो कि मदरबोर्ड में होता है। मदरबोर्ड के साथ अगर आप कोई डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हो कम्युनिकेशन के लिए या फिर डाटा ट्रांसमिशन के लिए तो उस कनेक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं पोर्ट। मेनली दो तरह का पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट। अगर आपको फास्टर स्पीड में डाटा ट्रांसमिशन करना है तो वहां पे यूज करेंगे पैरेलल पोर्ट। अगर आपको स्लोअर स्पीड में डाटा ट्रांसमिशन होने से भी चलेगा तो वहां पे हम यूज करते हैं सीरियल पोर्ट। ओके, और सबसे पॉपुलर सीरियल पोर्ट कौन सा है, यूएसबी पोर्ट। ओके, उसके बाद अब हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के पोर्ट्स के बारे में और हर एक पोर्ट के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पोर्ट है। मेनली दो तरह का पोर्ट हम यूज करते हैं, सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट। उसके अलावा और भी कुछ पोर्ट्स या फिर कनेक्शन पॉइंट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं अलग अलग तरह के डिवाइसेस को कनेक्ट करके उनको यूज करने के लिए, जैसे कि RJ45 पोर्ट, RJ11 पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, PH2 पोर्ट, VGA मॉनिटर पोर्ट। ऐसे भी बहुत सारे अलग पोर्ट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए अलग अलग तरह के डिवाइसेस को। ओके, एक एक करके पढ़ते हैं एक एक पोर्ट के बारे में, एक एक कनेक्शन पॉइंट के बारे में। पहले पढ़ते हैं सीरियल पोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ सीपीयू का एक पार्ट। देखना आप, अगर आपके पास कंप्यूटर है, आपका सीपीयू है, तो सीपीयू में आप देख सकते हो ऐसा एक कनेक्शन पॉइंट आपके डिवाइस में होगा, सीरियल पोर्ट। ओके, जहाँ पे आप गिन सकते हो कितना पॉइंट है, कितना देख सकते हो कनेक्शन पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पिन होता है यहाँ पे। मेनली सीरियल पोर्ट जो होता है वो 9 पिन्स का होता है। ओके, और सीरियल पोर्ट को हम क्यों यूज करते हैं, अगर एट ए टाइम हमें सिर्फ 1 बिट ऑफ डाटा ट्रांसमिट करना है, स्लो प्रोसेस में डाटा ट्रांसमिट करना है, तो वहां पे हम यूज करते हैं सीरियल पोर्ट को। तो क्या लिखा है देखते हैं, थ्रू दिस पोर्ट द इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स इन एंड आउट 1 बिट एट ए टाइम। अगर हम सीरियल पोर्ट को यूज कर रहे हैं कोई इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए तो इसमें एट ए टाइम 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो पाता है। ओके, और ये जो सीरियल पोर्ट होता है वो 9 पिन वाला होता है या फिर 25 पिन वाला मेल कनेक्टर होता है। तो मेल कनेक्टर मतलब क्या, पहला पॉइंट तो है कि ये सीरियल पोर्ट है ये 9 पिन या फिर 25 पिन वाला आता है, ज्यादातर 9 पिन वाला आता है। ओके, तो 25 पिन्स वाला जो कनेक्टर पॉइंट है या फिर 25 पिन्स वाला जो सीरियल पोर्ट है वो मेनली हम यूज करते हैं एनालॉग डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे और एक टर्म लिखा है कि मेल कनेक्टर। मेल कनेक्टर मतलब क्या, कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक तरह का पोर्ट है, यहाँ पे होल्स है, और ये एक तरह का पोर्ट है जो कि होल नहीं है, मतलब पिन की तरह निकला है। ओके, जैसे कि आपका स्विच बोर्ड आप देखे होंगे, आपका स्विच बोर्ड में जो होल होता है वो होल हो गया फीमेल कनेक्टर, और आपका जो प्लग आप लगाते हो बोर्ड में वो प्लग का जो पिन निकला हुआ होता है वो है मेल कनेक्टर। समझ आ गया, समझ आ गया आपको मेल कनेक्टर और फीमेल कनेक्टर क्या है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो सीरियल पोर्ट है वहां पे मेल कनेक्टर है। ओके, ये पिंस की तरह है तो पिंस को हम बोलते हैं मेल कनेक्टर, और ऐसे अगर होल्स होते हैं तो होल्स को बोलते हैं हम फीमेल कनेक्टर। तो सीरियल पोर्ट्स मेनली मेल कनेक्टर होते हैं जो कि 9 पिन या फिर 25 पिन का होते हैं, और सीरियल पोर्ट को हम कम्युनिकेशन पोर्ट भी बोलते हैं, मतलब कम्युनिकेशन या फिर डाटा ट्रांसमिशन के लिए मेनली हम इस तरह के पोर्ट को यूज करते हैं। ओके, तो इसीलिए हम इसको कम्युनिकेशन पोर्ट भी बोलते हैं।
ओके, आई होप समझ आ गया आपको। फिर हम इसको मेनली किस किस तरह के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं? माउस, कीबोर्ड, मॉडेम, ऐसे कुछ डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम सीरियल पोर्ट को यूज करते हैं। पर आजकल ये जो सीरियल पोर्ट्स हैं, सीरियल पोर्ट्स रिप्लेस हो गया है यूएसबी पोर्ट के द्वारा, क्योंकि ज्यादातर अभी यूएसबी पोर्ट का यूज हो रहा है। ये एक यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट है जिसको हम यूज करके अलग अलग तरह के बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट करके कम्युनिकेशन के लिए यूज भी कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक सीरियल पोर्ट है। आजकल ज्यादातर ऐसे सीरियल पोर्ट्स रिप्लेस हो गया है यूएसबी पोर्ट के द्वारा, और यूएसबी पोर्ट यूज करके हम उस डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाते हैं हमारे डिवाइस के साथ। सीरियल पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट करके हम जिस डिवाइस को यूज करते थे कम्युनिकेशन या फिर डाटा ट्रांसमिशन के लिए, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया या फिर मॉडेम हो गया, ऐसे कुछ डिवाइसेस जिनमें सीरियल पोर्ट यूज करके हम जिसको कनेक्ट करते थे, इन सारे डिवाइसेस को हम यूएसबी पोर्ट यूज करके आजकल कनेक्ट करके हमारे डिवाइसेस के साथ इसको हम यूज कर पाते हैं। अब देखते हैं पैरेलल पोर्ट के बारे में। तो पैरेलल पोर्ट आप देख सकते हो, पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट के बीच डिफरेंस क्या है कि पैरेलल पोर्ट में मेनली मेल कनेक्टर थे जो कि 9 पिन्स या फिर 25 पिन्स का होता है। मेल कनेक्टर मतलब जैसे कि मैंने बोला, प्लग का जो पिन आपका निकला होता है वो हो गया मेल कनेक्टर, और जो होल्स होते हैं आपके स्विच बोर्ड में वो हो गया फीमेल कनेक्टर। तो आपको पता कैसे चलेगा? अगर आपका 9 पिन या फिर 25 पिन वाला कोई यूएसबी कोई भी पोर्ट है तो उस पोर्ट को हम क्या बोलते हैं? सीरियल पोर्ट। और अगर आपका 25 होल्स वाला कोई पोर्ट है या फिर कनेक्शन पॉइंट है तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल पोर्ट। ओके, तो पैरेलल पोर्ट क्या है देखते हैं। थ्रू दिस पोर्ट द सेवरल डाटा सिग्नल्स आर सेंड साइमल्टेनियसली। सीरियल पोर्ट में क्या होता था कि एट ए टाइम सिर्फ हम 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर पाते थे या फिर ट्रैवल कर पाते थे, पर यहाँ पे पैरेलल पोर्ट में हम एट ए टाइम सेवरल डाटा सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ बिट्स ऑफ डाटा एक बार में ट्रांसमिट कर सकते हैं। हमारा जो सीरियल पोर्ट था वो 9 पिन्स या फिर 25 पिन्स वाला मेल कनेक्टर था, पर पैरेलल पोर्ट जो है वो 25 होल्स की फॉर्म में आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो इसका परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी जो है ये ज्यादा फास्टर है एज कम्पेयर टू सीरियल पोर्ट, क्योंकि सीरियल पोर्ट में एट ए टाइम सिर्फ 1 बिट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन हो सकता था, पर पैरेलल पोर्ट्स में एट ए टाइम हम मल्टीपल नंबर ऑफ बिट्स डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। क्योंकि सीरियल पोर्ट्स में हम डाटा ट्रांसमिशन के लिए एक ही वायर यूज करते थे, पर पैरेलल पोर्ट्स में हम जो 25 वायर्स यूज करते हैं, 25 वायर्स में से हम 8 वायर्स को मेनली डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं, और बाकी जो वायर्स बचे उन वायर्स को हम यूज करते हैं टोटल कंप्लीट सर्किट में जो डाटा ट्रांसमिशन होता है उस डाटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो डिफरेंस देख सकते हो कि सीरियल पोर्ट में हम एक वायर को यूज करते थे डाटा ट्रांसमिशन के लिए जिसमें एट ए टाइम 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो पाता था, पर पैरेलल पोर्ट्स में हम ज्यादातर 8 वायर्स को यूज करते हैं 25 वायर्स में से डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए, और उसको कंट्रोल करने के लिए बाकी वायर्स को यूज करते हैं। ओके, तो मेनली हम इस तरह के पोर्ट्स को किस तरह के डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ऐसे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जिसमें डाटा ट्रांसमिशन बहुत फास्टर स्पीड में होना जरूरी है, वैसे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम मेनली पैरेलल पोर्ट्स को यूज करते हैं। ओके, अब देखते हैं RJ45 पोर्ट के बारे में। तो RJ45 पोर्ट दिखता कैसे है पहले देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, आपके पास अगर CPU है या फिर आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप में देखना ऐसा एक कनेक्शन पॉइंट होगा, ऐसा कनेक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं RJ45 पोर्ट। तो इस पोर्ट को हम मेनली क्यों यूज करते हैं, इस कनेक्शन पॉइंट को हम मेनली क्यों यूज करते हैं? इस कनेक्शन पॉइंट को हम मेनली यूज करते हैं इथरनेट कनेक्शन के लिए। इथरनेट कनेक्शन मतलब क्या? जिस कनेक्शन के माध्यम से हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होकर हमारे डिवाइस में इंटरनेट सर्विस यूज कर सकते हैं, उस तरह के कनेक्शन को हम इथरनेट कनेक्शन बोलते हैं। तो अगर हम इथरनेट केबल यूज करके हमारे डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन लाना चाहते हैं तो हम इथरनेट केबल मतलब क्या? ये एक स्पेशल केबल है जिसको यूज करके हम इंटरनेट सर्विस हमारे डिवाइस में ला सकते हैं। तो उस स्पेशल केबल को यूज करके या फिर इथरनेट केबल को यूज करके अगर हम इंटरनेट सर्विस हमारे डिवाइस में लाना चाहते हैं और इंटरनेट सर्विस हमारे डिवाइस में यूज करना चाहते हैं, तो हम उस कनेक्शन पॉइंट को यूज करके क्या कर सकते हैं, हमारे डिवाइस में इथरनेट कनेक्शन या फिर इंटरनेट कनेक्शन ला सकते हैं। ये एक 8 वायर कनेक्टर होता है। 8 वायर कनेक्टर मतलब क्या?
ये इसके अंदर 8 ठो वायर होता है। ओके, 8 वायर वाला कनेक्शन पॉइंट होता है, 8 ठो वायर इसके अंदर होता है। ओके, समझ आ गया। RJ45 पोर्ट हम क्यों यूज करते हैं? इथरनेट कनेक्शन या फिर इंटरनेट कनेक्शन लाने के लिए बाय यूजिंग इथरनेट केबल। इथरनेट केबल एक ऐसा केबल है जिसको हम स्पेशली यूज करते हैं इंटरनेट कनेक्शन हमारे डिवाइस में लाके हमारे डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन यूज करने के लिए या फिर इंटरनेट सर्विस को यूज करने के लिए। अभी देखते हैं RJ11 पोर्ट के बारे में। प्रीवियस में हमने देखा RJ45 पोर्ट, जैसे कि मैंने बोला वहां पे 8 वायर कनेक्टर होता है। यहाँ पे आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वायर है, ये 8 वायर कनेक्टर्स होता है। और हमारा जो RJ11 पोर्ट है वो भी दिखने में पूरा एग्जैक्टली सिमिलर RJ45 पोर्ट की तरह दिखता है, पर दोनों के बीच डिफरेंस ये है कि ये 8 वायर कनेक्टर होता है पर ये 6 वायर कनेक्टर होता है। यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 6 वायर कनेक्टर है ये। तो दोनों के बीच डिफरेंस ये है कि ये 8 वायर कनेक्टर है, ये 6 वायर कनेक्टर है। इसको भी हम यूज करते हैं इंटरनेट कनेक्शन लाने के लिए या फिर इंटरनेट सर्विस हमारे डिवाइस में यूज करने के लिए। इसको भी हम यूज करते हैं हमारे डिवाइस में इंटरनेट सर्विस यूज करने के लिए। पर दोनों के बीच और क्या डिफरेंस है? ये तो वायर वाला डिफरेंस हो गया कि ये 8 वायर कनेक्टर है, ये 6 वायर कनेक्टर है। और क्या डिफरेंस है? अगर हम इथरनेट केबल यूज करके इंटरनेट कनेक्शन लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे RJ45 पोर्ट। अगर हम टेलीफोन लाइन से यूज करके इंटरनेट कनेक्शन हमारे डिवाइस में लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे RJ11 पोर्ट। ओके, दिस पोर्ट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू ए टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन को अगर हम हमारे डिवाइस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं RJ11 पोर्ट। इसको हम यूज करके इंटरनेट कनेक्शन ला सकते हैं हमारे डिवाइस में या फिर हमारे डिवाइस में इंटरनेट सर्विस ला सकते हैं, बट बाय यूजिंग फोन लाइंस। RJ45 में हम कौन सा केबल यूज करते थे? हम यूज करते थे इथरनेट केबल, जो कि मेनली स्पेशली सिर्फ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, जो कि फास्टर स्पीड में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। पर ओके, यहाँ पे गलती से मैंने यहाँ पे लिख लिया है वेरी स्लो इंटरनेट सर्विस, इसको आप चेंज कर लेना वेरी फास्ट इंटरनेट सर्विस। RJ45 में हम इथरनेट केबल यूज करके फास्टर स्पीड में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, पर RJ11 में हम फोन लाइन से यूज करके इंटरनेट कनेक्शन हम या फिर इंटरनेट सर्विस हमारे डिवाइस में ला सकते हैं, जो कि स्लो इंटरनेट सर्विस हमें प्रोवाइड करता है। और जैसे कि मैंने बोला ये एक 6 वायर कनेक्टर होता है। यहाँ पे देख सकते हो ये एक 6 वायर कनेक्टर है, पर RJ45 8 वायर कनेक्टर होता है। ओके, और RJ45 से ये स्मॉलर होता है। कौन सा? RJ11। देख सकते हो साइज में छोटा है, RJ45 बड़ा है और RJ11 साइज में छोटा है। दोनों ही पोर्ट हम मेनली क्यों यूज करते हैं? इंटरनेट कनेक्शन लाने के लिए। RJ45 हम यूज करते हैं मेनली इथरनेट केबल यूज करके इंटरनेट कनेक्शन लाने के लिए, जो कि फास्टर स्पीड का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। और RJ11 पोर्ट यूज करके हम इंटरनेट सर्विस लाते हैं बाय यूजिंग टेलीफोन लाइंस। ओके, जो कि स्लो इंटरनेट सर्विस हमें प्रोवाइड करता है। फिर आते हैं USB पोर्ट में। USB पोर्ट आप जैसे कि देखे हो, आपका चार्जर जो होता है, चार्जर में आप जो चार्ज लगाते हो केबल का, जो आपका चार्जर का जो एडाप्टर है, उस एडाप्टर में आप जहाँ पे कनेक्शन पॉइंट लगाते हो, ओके, ये वाला जो पॉइंट है ये है आपका USB पोर्ट। आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में या फिर आपके चार्जर का जो एडाप्टर है वहां पे आप देख सकते हो ऐसा कनेक्शन पॉइंट, इसको हम बोलते हैं USB पोर्ट। ओके, USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये एक यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट है। इसको हम जिस भी सीरियल डिवाइस को, मतलब जिस भी तरह के डिवाइस को सीरियल पोर्ट के माध्यम से हमें कनेक्ट करना है तो हम इसको यूज करके डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं हमारे डिवाइस के साथ। ओके, इसको हम मेनली यूज करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस डिजिटल डाटा कम्युनिकेशन के लिए, मतलब जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनको कनेक्ट करने के लिए मेनली हम यूज करते हैं USB पोर्ट को। दिस पोर्ट अलाउज डाटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस विथ लिटिल इलेक्ट्रिक पावर। इस तरह के पोर्ट को यूज करके अगर हम कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करके डाटा ट्रांसफर करते हैं तो ये बहुत ही कम इलेक्ट्रिकल पावर या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूज करता है। ओके, जिसकी वजह से कम इलेक्ट्रिकल सिग्नल खर्च होता है अगर हम USB पोर्ट यूज करके कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करके डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो मेनली USB पोर्ट निकला था पेन ड्राइव्स को कनेक्ट करने के लिए। पेन ड्राइव आप लोग सब जानते होंगे, पेन ड्राइव जिसमें हम डाटा स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। पेन ड्राइव या फिर फ्लैश ड्राइव के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। तो पेन ड्राइव सबसे बड़ा एग्जाम्पल है USB पोर्ट का,
यूएसबी पोर्ट मेनली हम यूज करते हैं पेन ड्राइव्स को कनेक्ट करने के लिए, पर आजकल ये हमें स्मार्टफोन्स यूजर्स को भी मदद करता है। स्मार्टफोन यूजर्स डायरेक्टली अपने केबल के माध्यम से, जो चार्ज लगाने के लिए जो केबल मिलता है उस केबल के माध्यम से क्या करते हैं, इजीली स्मार्टफोन यूजर्स मोबाइल को कंप्यूटर के साथ या फिर लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके उस यूएसबी पोर्ट के माध्यम से इजीली डाटा ट्रांसफर कर पाते हैं कंप्यूटर और फोन्स के बीच। ओके, समझ आ गया यूएसबी पोर्ट के बारे में। अभी देखते हैं PS2 पोर्ट। ये जो PS2 पोर्ट है ये मेनली हम यूज करते हैं कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये कीबोर्ड का सिंबल है, माउस का सिंबल है, मतलब ये बताया है यहाँ पे कि इसको हम यूज करते हैं कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए, इसको हम यूज करेंगे माउस को कनेक्ट करने के लिए। दोनों दिखने में पूरा एग्जैक्टली सिमिलर दिख रहा है, तो हमें पता नहीं चलता किसमें हम कीबोर्ड कनेक्ट करेंगे किसमें माउस कनेक्ट करेंगे। तो इसीलिए ये पहले से खुद ही सीपीयू में ऐसा एक डायग्राम दे दिया होता है कि यहाँ पे आपको कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन पॉइंट है, ये माउस कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन पॉइंट है। पर आजकल ये कनेक्शन पॉइंट और नहीं आता कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि आजकल हम यूएसबी पोर्ट यूज करके हमारे कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट कर पाते हैं हमारे डिवाइस में। ओके, देखते हैं इसके बारे में। दीज आर मोस्ट सिंपल एंड ओल्डेस्ट टाइप ऑफ पोर्ट्स। ये सबसे सिंपल और बहुत ही पुराना कनेक्शन पॉइंट है, पोर्ट है, जो कि 6 पिन वाला होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 होल वाला है। लो स्पीड सीरियल कनेक्शन पोर्ट है, मतलब ये एक सीरियल पोर्ट है जिसमें बहुत ही स्लो स्पीड में डाटा ट्रांसमिशन होता है। इसको हम मेनली माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए इसको हम यूज करते थे। ओके, पर आजकल यूज नहीं होता क्योंकि आजकल हम यूएसबी पोर्ट यूज करके कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट कर पाते हैं हमारे डिवाइस के साथ इजीली। अब देखते हैं VGA मॉनिटर पोर्ट के बारे में। VGA मॉनिटर पोर्ट हम क्यों यूज करते हैं, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में देख सकते हो ऐसा एक 15 पिन वाला एक कनेक्शन पॉइंट होगा या फिर 15 होल्स वाला एक ऐसा कनेक्शन पॉइंट होगा। तो इसको हम बोलते हैं VGA मॉनिटर पोर्ट। इसको हम मेनली यूज करते हैं प्रोजेक्टर, अगर आप कनेक्ट करके बड़े पर्दे में कुछ देखना चाहते हो, या फिर सीपीयू के साथ आप अपने मॉनिटर को कनेक्ट करके देखना चाहते हो, मॉनिटर को कनेक्ट करके मॉनिटर में कुछ आउटपुट देखना चाहते हो, तो उसको कनेक्ट करने के लिए मेनली हम यूज करते हैं VGA मॉनिटर पोर्ट को। ओके, ऐसे आप अपने लैपटॉप में भी देख सकते हो, लैपटॉप में भी ऐसा एक कनेक्शन पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं VGA मॉनिटर पोर्ट। इसको कनेक्ट कर, इसके साथ हम प्रोजेक्टर को कनेक्ट करके प्रोजेक्टर को आउटपुट प्रोवाइड करके बड़े पर्दे में हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट भी देख सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द कनेक्शन ऑफ वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस सच एज मॉनिटर एंड प्रोजेक्टर। इस तरह के कनेक्शन पॉइंट या फिर पोर्ट को हम मेनली यूज करते हैं मॉनिटर, प्रोजेक्टर ऐसे वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस या फिर आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। VGA ports are used to connect monitor to video cards। VGA पोर्ट यूज करके हम क्या करते हैं, हमारे मॉनिटर को सीपीयू के अंदर जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड का जो वीडियो कार्ड है, वीडियो कार्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए हम VGA पोर्ट को यूज करते हैं। वीडियो कार्ड या फिर वीडियो मेमोरी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि ये वीडियो कार्ड क्या है, वीडियो कार्ड एक प्रिंटेड सर्किट है, सर्किट बोर्ड है जो कि मदरबोर्ड में होता है। तो वो क्यों यूज होता है, वो यूज होता है कि डिस्प्ले स्क्रीन में हमें किस वक्त क्या दिखाना है, हम क्या देखना चाहते हैं, हमारे मॉनिटर में या फिर प्रोजेक्टर के द्वारा बड़े पर्दे में क्या देखना चाहते हैं, उन सब चीजों को कंट्रोल करता है ये वीडियो कार्ड। ओके, तो वीडियो कार्ड हमें अलाउ करता है कंप्यूटर में कुछ भी, अगर हम वीडियो या फिर कुछ भी ग्राफिकल इंफॉर्मेशन अगर हम हमारे मॉनिटर में या फिर प्रोजेक्टर में देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो कार्ड हमें अलाउ करता है हमारे मॉनिटर या फिर प्रोजेक्टर में उस वीडियो या फिर ग्राफिक्स या फिर कुछ इमेजेस के फॉर्म में अगर हम कुछ आउटपुट देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो कार्ड हमें अलाउ करता है उस तरह के आउटपुट को हमारे स्क्रीन में देखने के लिए, चाहे वो मॉनिटर का स्क्रीन हो या फिर प्रोजेक्टर का स्क्रीन हो। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि कम्युनिकेशन पोर्ट क्या है, पोर्ट क्या है। ओके, और हम पोर्ट को क्यों यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट के बारे में हमने पढ़ा, किस तरह के पोर्ट को यूज करके हम मेनली किस तरह के डिवाइस कनेक्ट करते हैं, और सब सारे पोर्ट्स के बारे में थोड़े थोड़े नॉलेज भी हमने गेन किया, या फिर थोड़े थोड़े आइडियाज हमें मिला कि किस तरह का पोर्ट का काम क्या है। ओके, फिर अगले क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।